यस गाइस, सो हाउ टू फिल एलपीएस फॉर्म विद मैक्स इंस्टेंट डिस्काउंट विद मैक्स स्कॉलरशिप। यस गाइस, मैं आपको लाइव एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलिंग करके दिखाने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन से लेकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप लास्ट स्टेप तक। यस, और साथ में लाइव पेमेंट करके दिखाऊंगा। और हाँ, सबसे मेन चीज, मैं आपको एक कूपन कोड देने वाला हूँ जिसे यूज करके आपको पूरा एप्लीकेशन फी देने की आवश्यकता नहीं। मतलब यहाँ पे भी आपको मैक्स इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा और वही कूपन कोड से आपको अभी इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ जब आप एलपीयू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे तब आपको मैक्स स्कॉलरशिप का फायदा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को कर लेते स्टार्ट। सबसे पहले देखो, आपको एलपीयू में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको एलपीयूनेस का एग्जाम देना मैंडेटरी है। अब सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलिंग करेंगे। अब देखो, सबसे मेन चीज, बहुत सारे स्टूडेंट अनऑफिशियल फ्रॉड लिंक से जाते हैं। ऑफिशियल से ही फॉर्म भरो तभी सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट होगा। देखो, ऑफिशियल फॉर्म फिलिंग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के टॉप पे दे रखा है, उस पर क्लिक करोगे आप सीधा इस पेज पे आने वाले हो। अब देखो, सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड उसके बाद फॉर्म फिलिंग करेंगे। मैं आपको लाइव यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका फुल नेम, उसके साथ यहाँ पर आपका मेल, उसके साथ मैंने यहाँ पर नंबर फिल कर दिया। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे, गेट ओटीपी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक होगा आपको विद इन अ सेकंड यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आते ही आपको यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर ओटीपी अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। उसके साथ आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है। मैंने स्टेट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिटी सिलेक्ट कर ली। अब मेन चीज है क्वालिफिकेशन की। देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखो, मैं तो इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म फिलिंग करके दिखाने वाला हूँ, बट अगर आप 10th के बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो, 12th के बेसिस पे, डिप्लोमा के बेसिस पे, या फिर आईटीआई ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप यहाँ पर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर आप पीएचडी करना चाहते हो, तो डिपेंड्स ऑन योर क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन चूज करना। अभी मुझे यहाँ पर बीटेक करना है, यानी कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो बिहाफ ऑफ 12th यानी कि 12th के बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। सो 12th पे मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद डिसिप्लिन इंटरेस्टेड इन, यस, जैसे कि मुझे किस फील्ड में एडमिशन लेना है। सो मुझे तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, बट बाकी भी यहाँ पर हर एक कोर्स अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। यस, जैसे कि लॉ से लेकर होटल मैनेजमेंट तक, उसके बाद फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी कि हर एक पीसीबी पीसीएम हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। तो अभी मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग, यस, इस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। सो इंजीनियरिंग पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद ऑल थिंग्स मैंने यहाँ पर सही से फिल कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऑथोराइज, यस, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और सीधा अप्लाई कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद एलपीयू। फाइनली आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया। यू विल बी ऑटो डायरेक्टेड। अभी यहाँ पर आप दूसरे पेज पे ऑटो डायरेक्टेड हो जाओगे। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको टोटल 4 स्टेप पूरे करने होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा है रिव्यू डिटेल वाला। यहाँ पर ऑलरेडी आपकी जो डिटेल है ऑटो डायरेक्टेड हो जाएगी, ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी। बट अगर आपने फर्स्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद सर नेम डाला है तो यहाँ पर सर नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेम और फादर का नेम भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सीधा मेरा नाम और सरनेम डाला था, तो रोहन, उसके बाद फादर का नेम यहाँ पे फिल किया तो भी चल जाएगा, और उसके बाद सरनेम, ठीक है। उसके साथ आपको जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटो डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बट अब चेक करो, यहाँ पर ऑप्शन नेक्स्ट है कि इंटरेस्टेड प्रोग्राम, आपको यहाँ पर नेम सिलेक्ट करना है। तो अब देखो, इंटरेस्टेड प्रोग्राम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखो, इंजीनियरिंग में आप जिसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहते हो, जो सिंपल अभी सिलेक्ट कर लीजिए, डोंट वरी। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद भी लास्ट में जब आप पूरा फॉर्म भर दोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नंबर वाइज आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अभी नहीं, वो बाद में मिलेगा आपका पूरा फॉर्म फिलिंग होने के बाद, ठीक है। यस, तो यहाँ पर जस्ट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हो, सीएससी को दे रहे हैं, ठीक है। उसके साथ अदर कोई ब्रांच को, जैसे कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, तो जो भी यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। अभी मैं सीएससी को फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। सीएससी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके साथ अब देखो, नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा CUET डिटेल। तो आपने जस्ट अगर एग्जाम दिया है तो सिंपल आपको यस करना है, अगर नहीं दिया तो सिंपल नो करो। मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, नो पे क्लिक कर दिया। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन भरने के बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा पे एलपीएस फी पे, ठीक है। यस, पहला स्टेप होता है आपको एप्लीकेशन फी भरना है। उसके बाद हम पूरा फॉर्म फिलिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करके आगे बढ़ लेता हूँ। आप डायरेक्टली इस पेज पे रीडायरेक्ट होने वाले हो। अभी देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ही गलती करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे प्रॉपरली फिल करो, आपका फॉर्म 101% प्रॉपरली सक्सेसफुल सबमिट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी यहाँ पे गलती करते स्टूडेंट, एलपीएस किट यहाँ पर लिखा है, डू यू हैव एलपीएस किट, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यस है भाई, यस ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर नहीं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा का फी देना पड़ेगा, जो कि नीचे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि आपको बाय मेल, थ्रू मेल सब कुछ एलपीएस का प्रॉपरली आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका पीडीएफ A to Z जो मटेरियल आना है आपको फ्री में यानी कि मेल के थ्रू मिल जाएगा। तो इसकी चिंता मत करो। और हाँ, आपको मैं
मैंने जो ऑफिशियल लिंक दिया है, अगर आप उसी से यानी कि उसी को अप्लाई करके उस पर क्लिक करके यहाँ तक आए हो तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी जिससे आपको मैक्सिमम लेवल की स्कॉलरशिप और मैक्सिमम लेवल का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है, वो प्रॉपरली जो कूपन कोड है LPUKZF378 ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई किया मिल जाएगा। तो क्लियरली आप चेक कर सकते हो यहाँ पर कितना, जस्ट आपको अभी यहाँ पर 800 रुपीज ही पे करना है। सो चलिए अभी यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट करता हूँ और आपको मैं लाइव पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मेक पेमेंट पे मैं क्लिक किया हूँ, जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्टली दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर देखिए आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए प्राइस समरी जो कि आपने कूपन कोड यूज करके जस्ट सिंपल आपको 800 रुपीज यहाँ पर पे करना है। तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन मिलता है यूपीआई क्यूआर का, ये क्यूआर आपको स्कैन करके पेमेंट करना है। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है कि आप अपने फोन से ही पेमेंट करो। अभी देखिए मैं सीधा यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट कर रहा हूँ, यही सबसे इजी तरीका है। ठीक है, इस स्कैनर को मैं जस्ट स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, स्कैन हो गया, इसी पेज पर रहना। यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, लाइव पेमेंट किया है मैंने। ठीक है, सो लाइव पेमेंट करने के बाद सिंपल प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली कंफर्म हो रहा है पेमेंट और पेमेंट सक्सेसफुल आपको दिखाएगा। इसी पेज पे रहिए, आप अदर पेज पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे। ओके, सो जस्ट प्लीज वेट। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा है कि थैंक यू फॉर योर फी पेमेंट। ओके, योर फी ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। अभी हम पूरा प्रोसेस आगे करने वाला है, वीडियो पूरा एंड तक वॉच करिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिला होगा कंटिन्यू टू फॉर्म और एक है बैक टू डैशबोर्ड। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करना है। सो कंटिन्यू टू फॉर्म। चलिए अभी आगे का प्रोसेस बाकी है, क्योंकि अभी लगभग कितना यहाँ पर 2 से 3 स्टेप बाकी है, तो इसे हम कंफर्म कर लेते हैं पूरा फिल करके। ओके, सिंपल जनरल इन्फॉर्मेशन भर के हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कैटेगरी होगा। उसके बाद आपको फोटो सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल आपको फोटो सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ये फोटो रहा है, ये फोटो आ गया है। ठीक है, तो देखिए अपलोड होते ही आपको इस प्रकार दिख जाएगा कि फोटो अपलोड हो गया है, प्रॉपरली आपको दिख जाएगा यहाँ पर फोटो। उसके बाद एड्रेस सिंपल जो भी है आपका XYZ जो एड्रेस है भर दीजिएगा, मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर फादर्स का डिटेल मांगेगा, मैं आपको लाइव यहाँ पर फिल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए जस्ट आपको फादर का फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर स्टार मार्क दिखेगा रेड कलर में। ठीक है, वही मैंडेटरी है, वो आपको भरना ही है। ठीक है, उसके साथ साथ मदर का जस्ट यहाँ पर फर्स्ट नेम आ जाएगा। ये बाकी आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि यहाँ पर लिंक्डइन हो गया, इस पे क्लिक मत करो, कुछ फिल करने की आपको आवश्यकता नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट है वही फिल करेंगे, मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने डीओबी सिलेक्ट किया, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर एक फोटोग्राफ जो कि 1 MB से कम है। उसके बाद जनरल मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, शॉर्ट में एड्रेस दिया है और एड्रेस लाइन 2 में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, शॉर्ट एड्रेस दीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ डिटेल पहले से यहाँ पर यानी कि रीडायरेक्ट हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर चूज करना होगा, जस्ट पिन कोड यहाँ पर फिल करना है, पिन कोड फिल कर दिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका व्हाट्सअप नंबर देना है, जो रनिंग अभी चल रहा है। ठीक है, जो व्हाट्सअप आप यूज कर रहे हो उसका दीजिए, जो कि आपको यानी कि जब फॉर्म आप फिलअप करोगे तो मोस्टली आपको यहाँ पर LPU का जो मतलब स्टाफ है मोस्टली आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्रॉपर्ली सॉल्व की जाती है, मतलब A to Z आपके डाउट सॉल्व होंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसकी चिंता आप मत करो, इसलिए व्हाट्सअप नंबर आप जो रनिंग में यूज कर रहे हो वही देना है। ठीक है, उसके साथ नीचे देखिए फादर्स डिटेल में सिंपल आपको फादर का यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, सिंगल नेम डालना है। उसके बाद इज यूर फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर लिंक टू व्हाट्सअप, तो यस करो नो करो इससे कोई इशू नहीं आता। ठीक है, मैंने नो कर दिया है, नो किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फादर्स का कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो अगर देना है तो, या फिर इसमें भी आप जस्ट कोई और या फिर अपना ही दूसरा नंबर फिल कर सकते हो। बाकी आपको कहीं पे भी कुछ भी सिलेक्ट करने की या फिर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। मदर्स नेम में ओनली यहाँ पर आपको मदर का सिंगल नेम लिखना है, जो मैंने लिख दिया। बाकी किधर कुछ भी आप सिलेक्ट मत करो। और जो मैंने कहा है कि व्हाट्सअप नंबर आपका दीजिए, आपके फादर का मतलब आपको देना है तो दीजिए, या फिर कोई और नंबर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक किया हूँ। प्रॉपरली देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। इस पेज पे आने के बाद आपको इस पेज पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, सिंपल प्रोसेस है और हमने 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ग्रीन टिक आप चेक कर सकते हो और उसके बाद जस्ट लास्ट 4th स्टेप होगा और हमारा फॉर्म बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने तो 12 के बेसिस पे फॉर्म भरा है। ठीक है, सो मोस्टली यहाँ पर सबको 10th का डिटेल तो डालना ही पड़ता है। उसके बाद जो भी आपने मतलब क्वालिफिकेशन डिटेल फिल की है उसकी ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते आपको यहाँ पर 2 यानी कि डिटेल फिल करने के लिए बोलेगा, एक तो परसेंटेज और एक तो कोर्स कंप्लीटेशन ईयर। अभी यहाँ पर इन्होंने किया है 2023 में। ओके, 2023 में कंप्लीट हुआ है। और परसेंटेज की बात करूँ, जो भी आपको परसेंटेज है, ठीक है, सो वो परसेंटेज आप फिल कर देना। सो परसेंटेज और पासिंग ईयर फिल करने के बाद थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर आपको पूछेगा 10th क्वालिफिकेशन फॉर्म। सो इंडिया यहाँ पर मैंने चूज किया है। उसके बाद अपलोड 10th क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपको 10th का मार्कशीट। ठीक है, यहाँ पर आपको PDF में चल जाएगा, JPG। ठीक है, सिंपल फोटो होगा और 1 MB से कम होगा तो भी चल जाएगा, कोई आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट 1 MB से नीचे वाला होना चाहिए। मैंने यहाँ पर फाइल अपलोड कर दी है। सिंपल मतलब चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो चूज करना है, मतलब 10th का मार्कशीट, और उस पर क्लिक करके सिंपल यहाँ पर अपलोड कर देना है। अभी देखिए यहाँ पर 10th बोर्ड, जो भी आपका CBSE बोर्ड होगा,
ठीक है। अभी इसका स्टेट बोर्ड है तो यहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बिहार स्टेट बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड। तो आपको यहाँ पर ढूंढ लेना, सिंपल सिलेक्ट करो, यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 10th का रोल नंबर डालना है, तो अपनी मार्कशीट साथ में ही रखो, ठीक है। अभी मैंने मार्कशीट साथ में रखी है, इसका जो रोल नंबर है मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। सो आपको रोल नंबर लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा, सिंपल यहाँ पर H099, उसके बाद 8, 7 एंड 4। ओके, मैंने रोल नंबर फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। 12th क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर 12 सब्जेक्ट, अगर आप नॉन मेडिकल यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नॉन मेडिकल फील्ड से अप्लाई कर रहे हो तो इस पर सिलेक्ट करना है, जो भी जेईई मेंस दे रहा होगा, ठीक है। सो मोस्टली आपको नॉन मेडिकल MPC, ठीक है, जो भी आपके नॉन मेडिकल में सब्जेक्ट आ जाते हैं। अगर मेडिकल हो मतलब आपका कौन सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका आ गया बायोलॉजी, और अगर आप जेईई मेंस दे रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका आ रहा है मैथ, ठीक है। तो मोस्टली मैं यहाँ पर PCM से अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर नॉन मेडिकल में सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, जैसे कि मेडिकल हो तो मेडिकल, कॉमर्स फील्ड, आर्ट से हो तो आर्ट यहाँ पर चूज करिए, अदर हो तो अदर चूज करिए, ठीक है। अब देखिए मोस्टली 12th अपेयरिंग और आपको यहाँ पर पास 2 स्टेटस दिखाएगा, ठीक है। अभी ये जो स्टूडेंट है 12th का जो एग्जाम है 2026 में देने वाला है, मतलब अभी तक यहाँ पर पास नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप भी 12th के बेसिस पे भर रहे हो और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो मोस्टली आपको यहाँ पर अपेयरिंग और रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करना है। मतलब आपको ज्यादा की इन्फॉर्मेशन डालने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखिए 12th पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो तो आपको जस्ट क्या मांगेगा कि आपका कोर्स कंप्लीशन ईयर, अगर आप पास हो तो आपको पास पे क्लिक करना है। और हाँ, अगर आप यहाँ पर पास पे क्लिक करते हो तो पास पे क्लिक करने के बाद आपको परसेंटेज मांगेगा और कोर्स कंप्लीशन ईयर यानी कि कब आपका ओवरऑल 12th पास हुए थे आप, कौन से साल में, तो ये 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर और फिर आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट नीचे क्वेश्चन पूछा है, हैव यू अटेंडेड एनी कोचिंग। ये सिंपल क्वेश्चन है, जनरल यस नो पे क्लिक करो, यस भी किया तो चलेगा, नो भी किया तो चलेगा। मैं तो कोचिंग कर रहा हूँ फिर भी मैंने नो किया है, कोई इशू नहीं, तो यस करो नो करो इससे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा 3rd स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, जाना है तो ऑफिशियल लिंक से जाओ, बिकॉज फ्रॉड लिंक से जाओगे तो आपको यहाँ पर फी पेमेंट में दिक्कत आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट रह सकता है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो प्रॉपरली जो भी आपका एग्जाम हो, जिस फील्ड के लिए भी आपने अप्लाई किया है उसके लिए मैं प्रॉपरली आपको PYQ प्रोवाइड कर दूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको IMP क्वेश्चंस दे दूंगा एंड इंपॉर्टेंट आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा। अगर ये सब आपको मिल रहा है तो आपका एग्जाम तो अच्छा जाना ही है, ठीक है। सो इसके लिए जस्ट आपको LPUKZF378 यही कूपन कोड यूज करना है, चाहे फॉर्म कभी भी भरो। और एक कूपन कोड यूज करने के बाद मैंने आपको ऑफिशियली यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है, व्हाट्सएप पे DM कर देना, आपको सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। देखिए प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा, 3rd स्टेप कंप्लीट हुआ, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करूंगा 4th स्टेप यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा और 4th स्टेप में आपको जस्ट यहाँ पर एग्जाम का इन्फॉर्मेशन दिया है। मतलब देखिए कितना इजी फॉर्म भरना, बिल्कुल विद इन मतलब आप जस्ट 5 to 10 मिनट्स में फॉर्म भर दोगे। रिव्यू डिटेल, जनरल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल और अभी हमारा एग्जाम इन्फॉर्मेशन, जो हम क्वालिफिकेशन देंगे, क्वालिफिकेशन बेसिस पे ही हमारा यहाँ पर टेस्ट पैटर्न रहता है। तो प्रॉपरली आप यहाँ पर चेक कर लेना, जो सब्जेक्ट है, मार्क्स पर क्वेश्चन, ये सब आप जस्ट चेक कर लेना, या फिर इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, BE BTech, ठीक है। सो देखिए जस्ट नीचे आपको आना है, नीचे आने के बाद देखिए एग्जाम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस पे आपको मोड ऑफ एग्जाम यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 मोड है, एक तो यहाँ पर है टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। सो आपको किसी सिटी सेंटर पे जाना है, वहां जाके अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आपको टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम चूज करना होता है। बट समझने वालों को इशारा काफी, आप यहाँ पर क्लियरली रिमोटली प्रोक्टोर्ड एग्जाम फ्रॉम होम, भाई घर से एग्जाम दो, क्यों हेडेक रख रहे हो, ठीक है। घर से एग्जाम दो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा रिमोटली प्रोक्टोर्ड एग्जाम फ्रॉम होम, ठीक है। सो मैं यहाँ पर यही चूज करूंगा, मुझे घर से ही भाई एग्जाम देना है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, थोड़ा रीड कर लीजिएगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट यहाँ पर सेंटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको सेंटर बेस पे क्लिक करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप मोड ऑफ एग्जाम सेंटर बेस्ड दे रहे हो, तो आप यानी कि किस स्टेट से हो। जैसे कि अभी स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र से, तो मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करूंगा। तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट सिटी दिखाएगा। तो महाराष्ट्र में देखिए मोस्टली हर एक सिटी में, जैसे हर एक स्टेट में मोस्टली बहुत सारी सिटी है, जैसे कि यहाँ पर आपको हर एक सिटी मिलेगा, तो मैं यहाँ पर कोई भी सिटी सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कितने प्रॉपरली आप एग्जाम जो है मोड चूज करके यहाँ पर अपना सिटी सेंटर, ठीक है, वो भी चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड स्लॉट बुक बाय यहाँ पर एप्लीकेंट, मैं खुद एप्लीकेंट हूँ और मैं ही बुक कर रहा हूँ, ये सब चूज करके सिंपल सबमिट करना है। बट मैं हेडेक नहीं रखूंगा, मुझे सिंपल यहाँ पर रिमोटली प्रोक्टोर्ड एग्जाम देना है घर से, ठीक है। तो मैं यही चूज कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपल यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा टोटल 4 स्टेप फुलफिल हो गए प्रॉपरली। तो फाइनली यहाँ पर आपका फॉर्म 101% सक्सेसफुली सबमिट हो गया है।